बसंत पंचमी वाले दिन ही संगत जी मैं रात को खाना गरम करके खाना लगा रही थी खाने के लिए, और कमरे में एकदम से लाल गुलाबों की खुशबू, इतनी ज़्यादा खुशबू आई, इतनी ज़्यादा खुशबू आई ना। मैंने उस टाइम यही बोला हाथ जोड़ के कि गुरु पिता, मुझे पता है आप यहीं पे हो, मुझे आप यहीं पे हो, मुझे पता है। फिर मेरे को मैसेज आए कि मार्च से तेरा गोल्डन पीरियड शुरू हो गया होगा, जय ऐश कर, तेनों ब्लेस किया, मैं तेनों 7 नंबर की ब्लेसिंग देना है। वैसे कि संगत जी मैंने आपको पहले बताया कि मैं गुरु जी के बारे में इतना नहीं जानती हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आया ये 7 नंबर की ब्लेसिंग क्या है। पर गुरु जी के जैसे मैसेज आते हैं, मैं सत्संग सुनती हूँ तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी आती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। सो संगत जी, ये था मेरा एक सत्संग छोटा सा। और मुझे यकीन है कि फिर मेरे को गुरु पिता ने बोला कि तू जिथे काम करती सी उत्थे काम करना जा, और जिथे तू मेरा एक छोटा स्वरूप रखेंगी अपने कोल, ਉਹਦੇ ਕੋਲ छोटे जे लोटे च जल प्रसाद जल भी रखी और रोज उसनों पीवी। और संगत जी, मैं गुरु जी के भरोसे ही उनका नाम लेकर ही एक बिजनेस शुरू करने लग जा रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि गुरु जी मुझे उसमें ज़रूर सफलता देंगे। जय गुरु जी साथ संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पिता, अनंतम शुक्राना। सारी साध संगत को जय गुरु जी, और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। साध संगत जी, सबसे पहले तो मुझे इस बात का दुख है कि मेरे पेरेंट्स दिल्ली में रहते थे और मैं हर साल उनके पास जाती थी, लेकिन फिर भी मैं गुरु जी को नहीं मिल पाई, एक बार भी मैं नहीं मिल पाई उनको। इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी जो है वो पिछले साल शुरू हुई। संगत जी, मेरी एक फ्रेंड है, मैं पहले से मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं मोहाली पंजाब से बिलोंग करती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी के बारे में इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, मैं जानना ज़रूर चाहती हूँ। संगत जी, मेरी फ्रेंड एक मोहाली में रहती है, 68 सेक्टर में रहती है, उसकी अपनी ग्रोसरी की शॉप है। मैं एक दिन उसकी शॉप पर गई तो उसने मेरे को पूछा, मैम आपको क्या गुरु जी के बारे में पता है? मैंने पूछा उसको, कौन से गुरु जी? तो उसने मुझे तस्वीर दिखाई। मैंने कहा नहीं। कहती पता नहीं क्या, कहती मेरी उनकी सोसाइटी में उसकी एक और फ्रेंड थी, उनके घर में सत्संग था गुरु जी का। तो कहती उससे एक दिन पहले सत्संग थे, एक दिन पहले मेरे उसके हस्बैंड इतने ज़्यादा बीमार थे और उसको सारी रात बेचैनी लगी रही, जैसे गुरु जी ने उसे अपने साथ जोड़ना था। वही होता है ना, गुरु का द्वारा भगवान का द्वारा ऐसा होता है, जहाँ गुरु की मर्जी के बिना कोई नहीं जा सकता और भगवान की मर्जी के बिना कोई नहीं जा सकता। तो वो कहती मैं सत्संग में चली गई, मतलब पहले, मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु पिता, वो कहती कि पहले मैं इसको मजाक ही समझ रही थी, तो उन्होंने प्रसाद दिया उसको, तो वो कहती कि क्या मैं ये घर ले जाऊँ? तो सत्संग में जो आंटी जी थे, उन्होंने बोला कि यहाँ खाओगे तो ये प्रसाद है, घर लेके जाओगे तो ये मिठाई बन जाएगा। तो संगत जी,
उसने बोला कि मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हैं तो मैं इसलिए घर ले जाना चाहती हूँ प्रसाद थोड़ा सा। तो वो घर ले गई प्रसाद को थोड़ा सा, और घर ले जाके उसने अपने हस्बैंड को खिलाया, और अगली सुबह तक उसके हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो गए, जिनको पिछले 4 दिन से 104 बुखार था, वो बिल्कुल ठीक हो गए। मैं जो गुरु जी के साथ कैसे जुड़ी, इंस्टाग्राम पे मैं जैसे गुरु जी की रील्स आती थी मैं देखती थी, तो मैं शुक्राना करती रहती थी। तो उसी दौरान मेरे को एक कॉल आया पिछले साल कि मैम आप मुझे अपना एड्रेस भेजो। हमने रैंडमली, ज़ीरकपुर से हैं वो आंटी जी, कि हमने रैंडमली कुछ लोगों का उठाया और सबसे ऊपर आपका नाम है, तो हम गुरु जी का स्वरूप आपको भेजना चाहते हैं। पहले तो मैं डर गई कि मैं ऐसे किसी अनजान को कैसे एड्रेस दे दूं घर का। पर मैंने उसको बोला मैंने पोस्ट देखी नहीं, आप मेरे साथ पोस्ट शेयर करो। फिर उन्होंने संगत जी मेरे साथ पोस्ट शेयर की, तो मैंने पढ़ा, मेरा नाम वाकई में सबसे ऊपर था। तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे खुद बुला रहे हों। तो मैं जी चली गई, मैंने उनको अपना एड्रेस भेजा, और मेरे पास गुरुजी का लॉकेट स्वरूप आया बड़ा प्यारा। फिर संगत जी हम सोलन गए। सोलन में मेरे हस्बैंड के फ्रेंड रहते हैं एक, वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। उनकी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था गुरुजी। तो मैं उनके घर गई तो मैंने डोर बेल रिंग करी संगत जी, तो अंकल बाहर आए। तो मैंने उनको बोला जय गुरु जी। तो वहाँ उन्होंने मेरे को एक पॉकेट स्वरूप दिया, एक पेन दिया, और एक ब्रेसलेट और मिला, मेरे को स्वरूप मिला। मैं बड़ी हैरान थी ये पाके, खुश भी थी भावुक भी थी। संगत जी गुरु जी के बारे में इतना कुछ नहीं जानती, पर इतना ज़रूर सुना था कि दिल्ली के लोग ज़्यादातर उनको मानते हैं। और मुझे इस बात का इतना अफसोस है कि मैं हर साल दिल्ली जाती थी, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला गुरु जी से मिलने का। तो गुरु संगत जी पिछले साल 3 जनवरी 2023 को 3 जनवरी 2023 को मेरे को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिसकी वजह से मेरी लेफ़्ट साइड पैरालाइज हो गई। गुरुजी के आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से मैं चलना तो शुरू हो गई, लेकिन मेरी लेफ़्ट बाजू की मूवमेंट अभी तक नहीं आई। फिर संगत जी मेरे को मैसेज आते थे, जैसे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे आ गए कि तेरे घर ते ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो मैं सोचती थी वही कि किसी और संकट के बारे में बोला होगा, किसी और को संकेत दे रहे होंगे गुरुजी, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये संकेत मेरे लिए है। मैंने फिर सत्संग को ध्यान से सुना, और उसमें ये बोला, मेरे को गुरुजी ने संकेत दिया कि तेरे को याद कर पिछले साल सिंदूर की डिब्बी किसने दी थी, उसको उठा के घर से बाहर फेंक। मैं सोचूं कि मुझे सिंदूर की डिब्बी किसने दी। फिर सारा पिछला 1 साल मैंने अपने फ्लैशबैक में याद करने की कोशिश की। तो करवा चौथ पे 2 लोग मेरे को सिंदूर की डिब्बी दे के गए थे, संगत जी एक मेरी ननद और एक मेरी देवरानी। अब वही दिक्कत आ गई कि किस पे यकीन करो और किस पे शक करो, समझ नहीं आ रहा। पर मैंने गुरु को हुक्म मानते हुए वो डिब्बियाँ जो हैं दोनों की दोनों घर से उठा के बाहर फेंक दी। फिर संगत जी मेरे को गुरुजी का मैसेज आया कि बसंत पंचमी वाले दिन मैं तितली के रूप में तेरे को दर्शन दूंगा और तेरी सारी तकलीफ़ें अपने साथ ले जाऊंगा। वो बिलीफ इतना मन में बैठ गया ना। और जब मैं गुरुजी के मैसेज पढ़ती थी, मेरे को आते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, पॉजिटिविटी मिलती थी। क्योंकि पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है संगत जी, जो जिसको हो जाती है ना, तो वो एक बंदे को पैरालिसिस नहीं होता है, पूरे परिवार को पैरालिसिस हो जाता है।
जो बंदा है जिस इस बीमारी से झेल रहा है वो तो झेल ही रहा है इस बीमारी को, लेकिन ऊपर वाले साथ में झेलते हैं। फिर ना संगत जी, मेरे मेरे बड़े भाई साहब दिल्ली में रहते हैं, संत नगर ईस्ट ऑफ कैलाश में। जब उन्हें पता चला कि मेरे को ऐसे ऐसे स्ट्रोक हुआ है, तो भाई और भाभी मेरे को मिलने आए। संगत जी, दो लोगों की मैं ज़िंदगी भर क्या हर जन्म में कर्जदार रहूँगी। एक अपनी भाभी का, और एक वो जो सोलन वाले फ्रेंड है मेरे हस्बैंड के, उनकी वाइफ का। क्योंकि इन दोनों ने मेरे को गुरुजी के साथ मिलाया। फिर संगत जी, मेरे को राखी वाले दिन मैं अपनी ननद के लिए सूट लेने गई, तो वहाँ मेरे को कहते शॉप वाले भैया कि आप भी ले लो भाभी। तो मैंने उसको बोला कि मेरे को किसने सूट देना है, मेरे को कौन राखी पे सूट देना है। उसी रात गुरुजी मेरे सपने में आए और मेरे को बोले, मैं आवांगा तेनू रखड़ी ते तो रखड़ी बनवान। तू ये क्यों सोचती है कि तेरा कोई भरा है नहीं, तेरा भरा हैगा ना दिल्ली, ओनू भेज रखड़ी। संगत जी, 25 साल के बाद मैंने अपने भाई को राखी भेजी, और मुझे इतना अच्छा लगा ना उसको राखी भेज के कि गुरु पिता ने हमारा हमें फिर से एक कर दिया। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से मैं भाई से बात नहीं कर रही थी और भाई मेरे से बात नहीं कर रहा था। मैं डर रही थी कि मैं कैसे किस मुंह से बात करूं भाई से। फिर भाई की बड़ी बेटी की शादी हुई, तो उसने मुझे बुलाया, तो मैं वहाँ गई। तो हमारी थोड़ी मेरा हौसला खुल गया कि हाँ, मैं भाई से बात कर सकती हूँ, कि ये बीस गलत फहमी है तो अपने मन की उपज है। तो मैंने गुरुजी को राखी भेजी। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे को मैसेज आया कि मैं बसंत पंचमी वाले दिन तेरे को तितली रूप में दर्शन दूंगे। तो संगत जी, जैसा कि मुझे डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें वॉकिंग करनी है, कि जितना ज़्यादा तुम चलोगी तो उतना ज़्यादा तुम्हारी टांग ठीक होगी। तो संगत जी, मैं वॉक करती करती हूँ दिन में ना, धूप में। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे यही बोला कि रात को ठंड में वॉक नहीं करनी, दिन में करनी है। तो संगत जी, मैं दिन में वॉक करती थी। एक दिन वॉक करी, मेरी टांग में इतनी दर्द हुई, इतनी दर्द हुई। और जैसे कि मैंने मैसेज पढ़ा था कि मैं बसंत पंचमी वाले दिन तेरे को तितली रूप से दर्शन दवांगा। तो संगत जी, मेरे घर के बाहर एक छोटा सा पार्क है। आप यकीन मानेंगे संगत जी, यकीन मानिए कि मैं उस दिन मेरे घर वहाँ गार्डन में तितली आई, और उसके बाद मैंने वॉक किया। जो मेरी टांग में इतनी दर्द हो रही थी संगत जी, मेरे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुई टांग में। तो इससे क्या हुआ, मेरा बिलीव गुरुजी पे और ज़्यादा बढ़ता गया, और ज़्यादा बढ़ता गया। फिर मेरी भाभी ने मुझे अपने साथ वो इंसिडेंट्स बताए। फिर मेरे को एक ही मैसेज आता है बार बार कि डुगरी आ, बड़े मंदिर आ, आके उथे लंगर खा चक के जा, तेरे सारे शारीरिक कष्ट दूर हो जाएंगे। फिर मैंने गुरुजी के साथ स्वरूप के सामने बैठ के बोला कि गुरु पिता, कौन लेके आएगा मुझे आपके मंदिर। तो फिर मेरे को गुरु पिता ने ये बोला कि मैनू कहती तो मैं लेके जाता, तू तो भैया ਨੂੰ ਕਿਹਾ ना मैनू लेके जाओ, ਹੁਣ वही भरा तेरा लेके आएगा। आप यकीन मानिए संगत जी, उस दिन से मैं हर रोज़ भैया को ये बोलती हूँ, भैया डुगरी ले जाओ, डुगरी ले जाओ, भैया डुगरी ले जाओ। मैंने जान खा के खानी ली हुई है भैया की, कि मुझे डुगरी ले जाओ, डुगरी ले जाओ, डुगरी ले जाओ। फिर मुझे मैसेज आया संगत जी कि